राम राम भाई सरन है। हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक तारी एच टेट की तैयारी कराने लग रहा हूँ। आज आप करेंगे करेंगे भाई 8वीं क्लास की इट सो हैपेंड ने बुक ने कंप्लीट। जो चैनल बनाया भाई मन्ना भाई थरते ही इस बुक के कंप्लीट होते ही 6वीं तो 12वीं क्लास की थारी सारी की सारी एनसीईआरटी हर क्लास में दो दो हैं, तो सारी 14 एनसीईआरटी मैंने कवर करा दी हैं। सारी 30 से 40 मिनट है भाई, एवरेज देखोगे तो तुम एक आधी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो उसका है, एक आधी 20 की भी है तो एक आधी 50 की भी है, तो मोटा मोटा हम 30 की मानो। तो भाई 14 वीडियो में 7 घंटे वो हैं, तो जो 7 घंटे में तुम 2x पे देखोगे तो 3.5 घंटे में तो तुम सारी 6वीं तो 12वीं की देख लोगे। तुमने 6वीं तो 12वीं देखनी नहीं, तुमने जो पीजीटी वाले हैं उन्हें देखनी है भाई 9वीं तो 12वीं, और जो टीजीटी वाले हैं उन्हें देखनी है 6वीं तो 10वीं। तो भाई पेपर में थारे में 8 तो 10 नंबर की एनसीईआरटी आ जाए, तो 8 तो 10 नंबर बहुत गणे हुए हैं भाई, तो कोई भी छोड़ के मत जाइयो। तीन तीन 3.5 घंटे 4 घंटे मान लो तो मोटा मोटी 4 घंटा में अगर थारे 10 नंबर बदलने लग रहे हैं तो हम 2 बार भी देखोगे 3 बार देखोगे, मैक्सिमम 3 बार जो भी देख लेगा उसको याद हो जाएगी। तो वही 8-10 घंटे देख के थारे 8-10 नंबर बदलने लग रहे हैं, तो जो भी बालक ऐसा है जिसके भी 75+ आवे हैं तो भाई वो 8-10 नंबर बदलने में 85 गला हो जाएगा। जिसका 80 आवे हैं वो 90 पर जाएगा। तो जिसका 1-2 नंबर तरफ है भाई जो भी, तो उस खतर तो भाई रामबाण है। तो पिछली सारी मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है इनकी सारियाँ की, तो भाई तुम कंप्लीट करके जाइयो, एनसीईआरटी छोड़ के मत जाइयो। कोई भी कहता हो अगर नहीं आती एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, तुम कोई भी पेपर उठा के देख लो। थारी तुम पाछले पेपर उठा के देखोगे ना थारे सब तो बीमारी थारी यह रही है, तुमने एनसीईआरटी कवर नहीं करी। इस चीज़ तो मैंने थारी शुरुआत करी है। तो भाई देखो क्या है। 16 तारीख ना भाई मैंने थारा 31 दिन का शेड्यूल बनाया था 17 और 18 जनवरी के अकॉर्डिंग। तो भाई आप उससे प्लान पर चल रहे हैं अपने पे। यो भाई 16 तारीख ने यो गया था, वीडियो बनाई थी। 17 ने निष्कल, 18 ने 6वीं की इफेक्टिव दर्शन कराई। तो नो करते करते आज आप 22 तारीख को पहुँच गए हाँ, और इट्स सो हैपेंड आज आप बुक ने कंप्लीट करने लग रहे हाँ। तो एनसीईआरटी थारी कवर होगी भाई। मैं अपने प्लान पर चल रहा हूँ, तो हम अपना जम के एक बरंगा उसनू सोच लो, अगर एक बरंगा लेना है चैलेंज ला लो अपने खतर की एच टेट पढ़ना है। तो ये कुछ नहीं सोचता एच टेट का, एक बार पढ़ पुढ़ के कनेक्ट करो यार, के रोज़ आई साल थोड़ा सा क्लियर करोगे। यूँ देखो भाई उस तो बाद में क्या करेंगे आप 23 तारीख तक इंग्लिश करेंगे तीनों लेवल की, पीआरटी टीजीटी पीजीटी नू नहीं भाई खाली टीजीटी पीजीटी खातर, पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों लेवल का करेंगे भाई। और नू मत सोचो भाई जो लेवल 1 की तैयारी करेगा उसने लेवल 2 का नहीं देखना, या जो लेवल 3 की देखेगा उसने लेवल 1 का नहीं देखना। सब ने सब का देखना भाई। पेपर में लेवल आसान भी आ सका है मुश्किल भी आ सका है। लेवल 1 वाला नू मत सोचिए भाई लेवल 2 जितना मुश्किल नहीं आवा उसका, या लेवल 2 वाला नू मत सोचिए भाई लेवल 3 वाला मुश्किल उतना मुश्किल नहीं आवा। पेपर में भाई पैटर्न बदलते टाइम नहीं लगता, लेवल बदलते टाइम नहीं लगता पेपर का। तो सारा का सारा देख के जाइयो भाई। थारे 2018 तक 2025 तक के सारे पेपर मैंने कराने हैं क्लियर विद सॉल्यूशन उनका भाई। क्यों है तो ठीक है, तो क्यों है गलत है तो क्यों है, जड़ा भी थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी वो थ्योरी। तो भाई हिंदी देखो तुम तीनों लेवल की हिंदी, तीनों लेवल की रीजनिंग, और भाई हरियाणा जी के डे वाइज भाई पूरा पार्ट डे वाइज चल रहे हैं। पेडागोजी भाई तीनों लेवल की। फिर पार्ट बी टीजीटी पीजीटी वाला खातर 6 दिन कवर होगा भाई पार्ट बी। फिर इतना नहीं है और देखो आगे थमी भी तो रिवीजन देखो 6 दिन की रिवीजन कराएंगे आप। खाली सिलेबस सिलेबस पूरा नहीं कराऊँ रिवीजन में भाई, इंग्लिश की कंप्लीट जितनी भी जो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा मन लगेगा तारे पेपर खातर जरूरी है, वो हिंदी का न्यू है रिवीजन कराएंगे सारा। तो भाई फिर 17-18 पेपर है, उस तो पहले दिन जो भी सारे डाउट होंगे वो क्लियर करके चलेंगे भाई। ये भी इसका ले लो भाई स्क्रीन शॉट। इट्स हैपेंड है 8वीं क्लास की, ये भाई वर्क है, और भाई ये है ऑथर पोइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लो ले लो स्क्रीनशॉट। ये तो मेरा रट्टा मारना भाई, थार में जरूरी कि एनसीईआरटी में करना भाई। थार किताब का नाम याद होना चाहिए कि किताब तो होनी चाहिए याद, पेपर में ना भी पूछो तो याद तो होनी चाहिए। पाठ का नाम क्या है, किसने लिखा, या पोइम की है किसने लिखी, उसमें था कि कौन कौन से उसमें करेक्टर थे, बस। स्टोरी याद है थारा बहुत है, मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, कम नहीं पढ़ा रहा, नो सोच के चलियो। डिटेल जितनी ज़रूरी है उस तक मैं एक एक दो पॉइंट आगे पढ़ा रहा हूँ, कम नहीं पढ़ा रहा। तो भाई देखो जल्दी ख़त्म कराएंगे, इतनी बड़ी नहीं है यह बुक। इसमें क्या है, अगर जो कैमल है ना ऊँट, इसके कुबड़ सा कितना आया, इसने बोला हम पी है भाई। जो कितना आया भाई इसके बारे में है कि जो कैमल है ना, कैमल हॉर्स डॉग ओक्स सारे क्या करते भाई, इंसान की मदद कराया करते। तो जो जिन था ना, वो एक जिन था,
वो था भाई सारे के सारे डेजर्ट का मालिक, इंचार्ज था वो। तो सारे जो घोड़ा जावा इसके दौरे, कैमल के दौरे आगे को है रह ऊँट तुआड़ बैठा, चल काम करवा दे तू भी लाग के। यो क्या कहे हम पंप करे, कोई भी कुछ पूछे ही ना कहे, यो हम्प कर दे उसका ना। फिर डॉग जा है और उसका वह डॉग ने जाके बोला भाई कुत्ते एक काम कर, तू हो जा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे तो इतना हट गया। कुत्ता ने कहा अच्छा रहे नुकु कुत्ता हट गया भाई, मैं जाऊँ मैं देखूँगा, हम काम लग रहे वो भी काम करेगा, सारे ने मिलकर करना है काम। तो फिर दूसरी बार कौन जा है, कुत्ता जा है। कुत्ता जाने ने कहा ओए ऊँट के बच्चे खड़े हो, काम कौन करवाएगा, तेरा फूफा करेगा काम, खड़े ले तोला। ये नु कह जा बीमारी तेरे वर्गे घने अंडे हैं। उसने भी इग्नोर मार दे है, उसका ने भी कर दिया हम्प भाई। फिर क्या करा, कुत्ता भी डर जा भाई, कुत्ता घोड़े दौड़ जाकर करा मेरी गल भी आए बनाई तेरी गल बनाई जो। फिर ये दोनों मिल के जा है एक दौर भाई ओक्स दौर है, अरे बैल भाई तन्ने जाना पड़ेगा, तू ठाडा छोरा हमारा में तो। वो ऊँट तो किसी की नहीं मानता, अरे तन जाकर उस तक कहो भाई तू काम करवा दे, कड़े टूट लिया तो 3 दिन हो लिए वो बैठा खावा है कुछ नहीं करता, खान खान पर है। ओक्स का आ गया छो भाई, ओक्स ने मैं देखूंगा, उसने जाके ओक्स जाके कह ऊँट के बीमारी है, काम कौन करा होगा तेरे नाम का, हमारा तेरे नौकर लग रहे हाँ। कैमल तो भाई पक्का था, कैमल तो क्या ना करा था। ऊँट ने बोला तेरे बरगे गणे देखूँ मैं जानदार है। तो उसने भी नाट जा भाई, उसका ने भी हम पंप कर दे है। ये तीनों फिर यो भी जाके यो ओक्स जाके वहीं था, कुत्ता तेरे घोड़ा थी। अब भाई मारी मेरी गल भी आए बनाई, वो तो भाई कति जब मैं सर के ऊपर बैठ गया, आखिर में अपनी इंचार्ज तो ही कहनी पड़ेगी, जिन तो ही कहनी पड़ेगी। ये तीनों मिल के इस जिन दौड़ जाए, जिन तक वहाँ नूनू जमा कति लट चढ़ा दिया, कौन करता काम जमा भी, उसकी तो तन्ने संभालना पड़ेगा। जिन भाई इसने बुलावा है इस दौर पहुँचा है, हाँ भाई हाँ बेटे छोटे क्या दिक्कत है तेरे को, काम क्यों नहीं करता तू। ये उसका भी हम्प कर दिया भाई, इसने इसका दिमाग घूम रहा था इसका। तो इतनी कंध है जिन के अगर है, जिन इसकी भाई साहब जादू मारा इसके ऊपर, और इसकी जो पीठ थी पहले नॉर्मल थी, फिर इसकी पीठ के ऊपर एक कुबड़ हल गया है। नो कह तू काम ना करेगा ना और हो ले राजी, तेरी तन तू बद्दा बना दिया मैंने, पहला तेरी बढ़िया कमर थी सीधी, इव कुबड़ लकड़ा है तेरी कमर के ऊपर, इब तेरी शक्ल सारी शो बिगड़ेगी तेरी। यो नू कहा ना नू तो गलत कर दिया, नू ना करे। तो इसने बोला फिर जिन बोला तो तेरा सुथरा बनना है ना, काम करना पड़ेगा, तू काम करेगा ना, बोला रो मत ना, ये तू काम करेगा यो आप नीचे कम हो जाएगा। ये तो बोला तेरा स्टोर रूम है, तू खाना नहीं खाओगा तो आठ तय स्टोर रूम है तेरा, यो 8 तय एनर्जी मिलेगी तेने। यो नु कहा चल ठीक है, तो फिर तो मैं ठीक हो गया, फिर ये राजी हो गया भाई। यह थी इसकी, क्यों फिर जो कैमल है उसने काम करना शुरू कर दिया, फिर इस दौर तो पावर आ गई, 3 3 दिन की खानदा नहीं, तो ये बहुत सब तो फालतू काम करने लग गया। इसमें देखो भाई, इसमें क्या है, चिल्ड्रन एट वर्क, कि भाई दोनों बालक हैं ये, इसका नाम है जया और इसका नाम है वेल्लू। जो वेल्लू है भाई 11 साल का, और वेल्लू घर तो भाज रहा है, 2 दिन हो गए खाना भी नहीं खाया इसने, बस अपनी पोटली ही में एक में गुड़ ले रहा है, कुछ नहीं खांदा। और भाई चेन्नई एक्सप्रेस में आया हर एक स्टेशन पर उतर लिया। स्टेशन पर उतर के इसने भाई तमिल भाषा है, हिंदी इसने नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती इसने, तमिल आवे इसने। तो ये उतर के उड़ बैठा है, तो वह लड़की दूसरी, उसने एक लड़की देख ले, जो इधर उधर देखने लग रहा था भाई, ये लड़की समझ जाए हाँ ये तो घर तो बाजगर है। इस लड़की का नाम है जया, या भाई रैग पिकर है, कूड़ा ठान वाली है। तो यह लड़की को इसने ओए हीरो उड़ना, बोले तू अड़के करना रहे, घर तो बाजगर है होगा। तो ये सोचा है कि इसने क्यों कर बेरा। फिर जया का भाई इसने तेरे बरगे रोज आवा अड़ नरे, बोले मैं नरे देखूँ तेरे जिसे। फिर इनको है तना खाना है ना कि मैं मेरी घर गला बोले भाई, जो यह जया है इसके पाछे चलन लग जाए। आगे जाके यूँ कह या पूछा जया अगर है क्या नाम है तेरा, यूँ कहा मेरा नाम वेलू है। अगर वेलू है तो फिर तेज क्यों ना बोलता, जी ले कट रहा है, बोला भूख लग रही है, बोला भूख लग रही है ना तो चल मैं करूँगी तेरा का मैं जुगाड़ भूख का। ये भाई एक जगह चले जा, बैंकट हॉल है, मैं उड़ ब्याह का प्रोग्राम चल रहा, यो हो जाए राजी हैं आज तो भाई साहब पार्टी में खाऊंगा मैं, 2 3 दिन का भूखा हूँ, बढ़िया शाही पनीर खाऊंगा नान गेला, यानी कि दिमाग घूम रहा तेरा 5 6 वाली इसका। और जी तो वे खाया खुया बगाव थे ना जो एक्स्ट्रा बच्चा उड़ पहुँचा दे भैया, उड़ ले जाकर नु है आगे ये जो कूड़ा पड़ा है ना यूके है, बोला तना झूठा नहीं खाना किसी का, पर जो किसी ने भी हाथ नहीं ला रखा है ना जिस चीज़ का वो तू खास के। तो भाई या उसने टोक है 2 कती बिच्चे उड़ खेले दे है, और एक वड़ा था, वड़ा नहीं अरे वड़ा पाव वड़ा था, वो वड़ा दे दे इसने। रेनू को यो खाऊंगा मैं,
बोला घनी वो बनने की जरूरत नहीं है रही इसकी औलाद, चुपचाप खा ले, भूखा है फिर चुपचाप खा ले भाई उन्हें। फिर यह अपने खातर बेक बनाना देख के खा ले है। फिर यह इसने कहा है चल तेन तेने तो चप्पल भी नहीं पहन रहा, तो एक काम कर मेरे पाछा पाछा आ जा। या भाई ठा के जोड़ा सा अपना और इसने अपनी कॉलोनी में लेके जा है। कॉलोनी में जाके देखा यार कि यो देखा यार यो वेलू अकिन की तो कॉलोनी भी अलग है, सारे सब कि तो टायर पड़ा है, कि तो जो टीन है वो टूटी और टीन है, मतलब सारा का सारा जो जो छप्पर बन रहे हैं, जो भी अट हैं इनकी झोपड़ी हैं, सारी की सारी किस्तें बन रही हैं कबाड़ तय, नया सामान कुछ नहीं लग रहा, सारा कबाड़। तो यो भाई नु कहो भाई मारा उड़ता इसी ना थी कड़क कबाड़ में लिया ही मैंने, मारा तो उड़े ईंटा की थी और ईंटा की छत्ते नहीं एक भी, सारी टीन टान की कमे कमे, कि तो प्लास्टिक है कि तो पन्नी धर रहे हैं कि तो कुछ। तो यो के है एक बोला यू कित लिया तुमने, इन कहा यो अपना घर आज तो यो है, अरे बोला अगर तने सर्वाइव करना है ना ले यो जोड़ा पकड़, अरे इसकी टूटी और चप्पल दे दे है एक पैर ने, मेरा जोड़ा हटा ले ठा कर चल मेरे पाछे पाछे। तो फिर ये दोनों जने काम करने लग जाए, स्टोरी ख़त्म। ये देखो भाई यो है सेल्फिश जाइंट, सेल्फिश है भाई यो जाइंट, यो जो जाइंट है यो भाई 7 साल खातर अपने डब्बी दौड़ जा रहा था। फिर ये उड़ते उल्टा है और इसका भाई गार्डन बहुत बढ़िया, इतना सुथरा गार्डन है, उड़ भाई उसकी दीवार पड़ गई थी, दीवार पड़ के और ये बालक उड़ जा जाके खेला कर दे, स्कूल के बालक थे छुट्टी होंदे आड़े खेलने आया करते बालक सारे। तो यू उल्टा आ गया भाई, उल्टा आंदा इसने क्या कराया, सारे बालक बजा दिए गार्डन तक बाहर, और बोला कौन साढ़े भीतर बढ़ गया ना दिखे सोटा, ये मोगरा गला छेतूंगा, एक नहीं उठा कौन सा पे भी बजा दे इन सारे ने। ये बालक भाई दुखी हो जाए हैं, नुको तो गड़बड़ कर दी यार इसने तो, फिर इनका तो कोई जगह नहीं बची इन खातर खेलन खातर। तो भाई जुकर भी बालक बाहर लकड़े, बाहर बाहर लकड़ते भाई, उस टाइम पे तो गर्मी थी, फिर भाई थोड़ा बारिश का मौसम आ गया, बारिश का मौसम आया, बाहर बारिश हो रही है भाई, थोड़ा सा सारे फूल खिल रहे हैं, सारे हरियाली हो रही है। पर जो यो गार्डन था ना इसका, इस जाइंट का, उड़ फिर भी ठंड थी, उड़ तो भाई इतनी ठंड थी एक उड़ गोड्डा गोड्डा बर्फ चढ़ रही, और उड़ ओले पड़ा है, कोती जो पेड़ थे पेड़ सूख रहे, ना कोई घास का तनका कुछ नहीं, उड़ तो कोती गर्मियाँ जाडे आ रहे कसूते, और उड़ तो ओले भी पड़ जाए बीच बीच में। तो ये सोचा यार गड़बड़ में है मेरा तो, बताओ गार्डन ना सूट गया कति। आड़ तो नॉर्थ विंड चलन लग रही है, नॉर्थ विंड हो भाई कितनी ठंडी ठंडी विंड, कौन सी विंड चल रही है, नॉर्थ नॉर्थ विंड। तो वाह अच्छा काम होया, ये तो जाए नहीं रही, ये जाएंगे जब जाकर काम चल लगा, तो चले जाए वही चीज़ चले जाए, कुछ नहीं होता। तो एक दिन की बात है, इसकी आड़े सड़क से इसके बाउंड्री के सारे के, उसमें भाई बढ़िया राजा जान लग रहा है, गाना गुना बजा के ढोल ढाल बाज रहे, राजा जाना था उड़े गए। यो भाई जखी में कलकड़े देखा है क्या का खुड़का हो रहा है, फिर लिखा हुआ है इसकी जो दीवार थी ना उसमें छोटा सा इस जगह पर छेद हो रहा, और उसमें थोड़े से कोने के ऊपर बालक खेलने लग रहे। तो यो देखा है कि यो क्या मैटर है, नुकुर खेलने लग रहे हैं बालक सारे, और जित बालक खेलने थे ना उड़े भाई घास भी उग रही, घास उग गई, और जो उस कोने में जो वे थे ना पेड़ थे उनके ऊपर फूल फल भी आ गए सारे। यो देखा है कि यो क्या हो रहा है। तो फिर यो जाकर जो जाइंट है उसने भाई अपनी जो गलती है उसके ऊपर थोड़ा सा एहसास हुआ कि भाई देख बालका की वजह से इस गार्डन में यो इतना सब हो रहा है। तो यो नुको है कि चल ठीक है मैं बालका ने खेलने दूँ, मैं भाई गणेश साल पच्छा आया था तो थोड़ा सठी आ गया था यो, नुको चल कोई बात नहीं भाई इतना बड़ा गार्डन मैंने क्या करना है, बालका ने खेलने दे यो। तो भाई वे बालक खेल रहे ना तो घास घूस उग जाए सारा बढ़िया, सारे पेड़ा पे फूल फल आ जाए हैं, बढ़िया ग्रो करें वे सारे पेड़। पर यो देखा है कि यार एक कोने में गार्डन के इब्बी थोड़ी सी ठंड है, और उड़े भी बर्फ़ है, और उड़े एक छोटा बच्चा एक पेड़ है उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा इस टहनी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यो देखा तो चढ़ नहीं पा रहा, तो वो उसके दौरे जा है, और वो उसने पेड़ के ऊपर बैठा दिया उसने, और झूला है उसने मजा आ जाए। तो क्या हुआ है थोड़े दिन पाछे वो जो यो भाई बाल खेलन अंते, पर यो उस बच्चे की बात देखता वो बच्चा नहीं आ रहा यार बहुत दिन हो गए, के मैटर है। तो फिर साल बीत जाए महीने बीत जाए हैं, जो भाई बुढ़ा होने लग जाए है, यो पर डेली उससे की बात देखता है यो, वो बच्चा नहीं आया जो मैंने उस दिन बिठाया था। तो एक दिन की बात है, एक इसने कॉर्नर में वो बच्चा खड़ा दिखा है, यो क्या करे है उस बच्चे के दौर जावा है, और वो बच्चे के हाथा में कील मार रखी थी किसी ने, हाथा में कील मार रखी, उसके सिर में कील मार रखी, उसके पाए में मार रखी,
तो उस बच्चे ने नुको है यो क्या होगा बेटा, मतलब क्या होगा आपका, किसने मारी है ये गाँव किसने करे हैं आथा में। तो जो बच्चा है वो कह है कि ये गाँव, बोला तू मन न बता, ये कहो मन न बता, तू मैं उसने जी तो मार दूंगा जो जिसने तेरा ये चोट मारी है। क्यों भाई, इसका बहुत लाडला था वो, ये उस दिन का उसकी बाट देखा करता, और इसने देखा कि वो घायल है तो इसको छोड़ गया, बोला मैं उसने ना जानता मार दूंगा जिसने भी तेरे आथा में ये करे हैं, गाँव करे हैं। तो वो जो बच्चा है उनको है कि ये तो ना प्यार के गाँव हैं, ये गाँव दर्द के गाँव नहीं है, ये तो मेरे खातर खुशी के गाँव हैं। और फिर उनको है यो बोला तू मेरे गार्डन में क्यों नहीं आया करता, छोटे बच्चे थे। तो छोटा बच्चा इसने कहा है मैं तो तेरे गार्डन में बहुत दिन आया, अब तू मेरे गार्डन में चल। तो भाई वो जो छोटा बच्चा था वो भगवान के रूप में छोटा बच्चा बनकर आया था भगवान, और वो भाई इसकी उम्र पूरी होगी थी, इसने वो लेने आया था। तो अगले दिन सारे बच्चे इसकी पार्क में आए हैं, तो उस कोने में उस पेड़ के ऊपर तो यो भाई लेटा मिले हैं, ज़मीन के ऊपर पड़ा पावा है, और इसके ऊपर सफ़ेद कलर के फूल सारे के इसके पूरे शरीर के ऊपर हुए हैं, और भाई इसका शरीर पूरा हो जाए, यो भाई भगवान ने प्यारा हो जाए। तो यह स्टोरी थी सेल्फिश जाइंट की, जाइंट मर जाए भाई, और वो चाइल्ड के गार्डन में चला जाए, मतलब भगवान दौरे चला जाए, भगवान उसने लेना स्पेशल नु मान के चलो। यो देखो भाई ट्रेजर विद इन, अगर भाई खजाना अपने भीतर है। यो भाई हाफिज कॉन्ट्रैक्टर नाम का एक बंदा है, जो भाई मैथ का पेपर का इसने बुरा सपना आया करता कि वो मैथ के पेपर में बैठा है, जिसके हाथ पा कापन लग जाए दे, नाइट मेयर था इसका तो मैथ का पेपर, इतना डरा करता मैथ तो यो। तो इसका एक टीचर हो है जो स्कूल में भाई, यो स्कूल में बहुत बहुत रद्दी है, स्कूल में जमा नहीं पड़ता, यो भाई खेल खेला में ध्यान रखा है, चैम्पियन है, क्रिकेट का कैप्टन है। तो भाई जो पढ़ाई है उसने डिसलाइक करा है कति, और इसका इंटरव्यू लेन एक आ रही है भाई मिसिज बेला राजा, या रिपोर्टर है, यो नहीं है, यो तो इसका जीजा है, जो जीजा है इसका जीजा, इसने बाद में इसके जीजे के बाद में स्टोरी सुनाऊंगा था उनके। मिसिज बेला राजा है वह पूछा है इससे ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर था इसकी लाइफ के बारे में। तो ये अपनी लाइफ ने बताया है कि मैं स्कूल में बहुत पुअर परफॉर्मर था भाई, मैं गेम खेला करता बस, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चला करता, पढ़ाई तो मैंने कती नहीं आया करती, मैं चैम्पियन था पर स्पोर्ट्स में बहुत सारे गेम खेला करता, और मैं मेरी क्रिकेट टीम का तो कैप्टन था। मैंने बोला पढ़ाई तो इतना मतलब नहीं था, मैं हर सैटरडे ने सारे बड़का पर पे इकट्ठे करके मूवी देख कर आया करते। और यो इंटरेस्टेड क्या में था, फिर क्यों है इसने भाई यो मुश्किल तो पास पूछ कराया, इसके मास्टर पास कर देंगे, क्यों क्योंकि स्पोर्ट्स में बढ़िया था यो, अपने स्कूल में भी करता भाई जो स्पोर्ट्स में ठीक होया करता उसने मास्टर मुस्टर में पास कर दिया करते। तो इसके घर इसने भी पास कर दे रहे हैं। पर जब 11वीं क्लास में होया, जो इसका हेड मास्टर था ना वो इसने गाइड करे है, एक बेटा 8 तक तो मैं ले आया हूँ, आगे बोर्ड की क्लास आ गई है तेरी, 10वीं तो ना पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तू जाएगा फेल हो, 10वीं जुकर तुकर पास कर ली, 11वीं क्लास में कहता नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा। यो भाई 11वीं क्लास में पढ़ रहा है खींच के, और भाई इसका A+ नंबर आए हैं, इसके टीचर ने गाइड करे पास है। तो मतलब क्या है, पढ़ाई में भी इतना भी ख़राब नहीं था, जो पढ़ लिया इसने, इंटरेस्ट आया जब दोनों को बोला एक दिन क्या हुआ, फिर 12वीं पास इसने भाई एक कॉलेज में दाखिला लिया, उसमें इसका कोर्स नहीं था भाई, इसी वो फ्रेंच ले है, इसका फ्रेंच का टीचर मर जाए तो दूसरे कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा इसने, उड़े भाई इसने उड़े भी इंटरेस्ट नहीं आता, तो यो अपनी बेबे के दौर जावा है, इसकी बेबे का यो बटे हुआ है भाई, इसका जीजा है। तो इसका जीजा तो है भाई आर्किटेक्ट, तो यो कब है इसके ऑफिस में जाकर, बोले और भी वर्कर थे इसके जीजा के ऑफिस में, तो वो कह रहा है यो तू, बोले जो वर्कर था ना उसने कहा कि जो तू डिज़ाइन बनाने लग रहा है ना, ये डिज़ाइन तेरा गलत है, इस डिज़ाइन में तू बनाओगा ना तो जो तू बाद में खिड़की लगाओगा ना, विंडो लगाओगा, वह तो खुल नहीं सकती, अगर खुल गई तो वह बंद नहीं हो सकती, तेरा डिज़ाइन ख़राब है। तो यो को है, अरे तन्ने के मेरा डिज़ाइन के बारे में, यो तो बोला भाई पढ़ाई भी कर रहा है, जो वर्कर है मेरा एम्प्लॉई है, ये तो इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा है, जो कहा भाई तू शर्त मार ले, पर यो तो ये खिड़की तो खुल नहीं सकती भाई, फिर बाद में बना हुआ है तो आखिर में नू बेरा पटा है, अगर वह खिड़की सच में नहीं खोलती। तो इसका उस दिन तो इंटरेस्ट आ जाए है, आर्किटेक्ट बन जाए, फिर ये बाद में पढ़ाई करे है, इसका इंटरेस्ट की जो सब्जेक्ट था उसमें तो पढ़ाई करे तो बढ़िया नंबर आवे इसका। तो इसको याद आवा है कि इसकी एक टीचर थी मिसिज गुप्ता, और वह इसने क्या कहा थी छोटी प्राइमरी क्लास में, बेटा तू कुछ तेरी अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, तेरी जो ड्राइंग है ना वह बहुत बढ़िया है। तो भाई यो उसने थैंक यू बोलन जा है, आपकी वजह से मैं आज एक आर्किटेक्ट, जो फ्यूचर करियर था वो मैंने ड्राइंग में अपना आर्किटेक्ट बन गया मैं। तो भैया स्टोरी थी ये, देखो भाई कि है एक राजा वो है, राजा का जन्मदिन, राजा अपने जन्मदिन वाले दिन उसकी एक उसका यो है कि वो अपने जितने भी उसकी बेटी हैं वो गिफ्ट लिया नहीं करता अपने जन्मदिन वाले दिन,
वो गिफ्ट दिया करता। तो वो उसकी 9 बेटी थी। उसने क्या सोची, एक भाई राजा रानी ने मिलकर घनी छोरी होगी, अपना नाम इनका जनवरी फरवरी के नाम से टेक दें। तो भाई जनवरी फरवरी के नाम टेक दे हैं, तो यह सब तो छोटी थी, इसका नाम टेक जा सितंबर। तो सितंबर थी, जनवरी फरवरी तो लेकर सितंबर थी, सब थी एक एक पैरेट दिया जा है, तोता दिया जा है। और वो तोता क्या बोलिया करता, गॉड सेव द किंग और प्रेटी पोली, दो चीज़ बोलिया करता। सारे के सारे तोते 7 भाषा में अलग अलग या सेम लाइन बोलिया करते। तो वो सारे राज्य हो गए, उड़ का अंडा सारे तोते ये प्रेटी पोली और गॉड सेव द किंग ये बात कहते अलग अलग भाषा में। तो जो इसकी 8वीं सिस्टर थी इससे अलग, वे भी खुश थी सारी। तो एक दिन क्या हुआ भाई, इसका तोता जो है मर सितंबर का, या भाई बहुत दुखी हो जाए है, या दुखी हुआ रो है कति कुड़ तू खड़े कर दे कब मैं तो मेरा तोता मर गया, मेरा तो तोता और दो। या अपनी माँ दौड़ जा है, अगर माँ मेरा तोता मर गया, मेरा तोता मर गया। फिर वो अपने बाबू दौड़ जा, मेरा तोता मर गया। तो इसके माँ बाबू जाना था कि तो बाहर, तो वे उसने कहा सर्वेंट ने, भाई इसकी माँ थोड़ी रूड थी, उनको कहा उसने मेरा खाना ही ना दे। उसने सितंबर ने उसने कहना तोता तोता हो रही है ना, उसका तोता आप लकड़ देगा, बोला उसने ना ही खाना दो, और उसने कह दो सो जाएगी चुपचाप जाके, बनाऊंगी मैं उसने तोता उसका। तो भाई या सो जाए हैं। अगले दिन या तड़के उठा है कि जो इसकी विंडो थी ना उसमें के कूद के एक पक्षी इसके कमरे में आ जाए, और वो बहुत अच्छा गाना गाना लग रहा है आड़ बैठ के। तो यह देखा है, उठा भाई उसकी आवाज़ सुन के, तो देखा इतना अच्छा गाना क्यों कर गा रहा है यो। तो भाई वो इसके हाथ पे आके बैठ के कहे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोला है, ये खुश हो जाए। तो यो कहो है कि मैं अगर आपका हो तो मैं आपके गला रह लूँगा इस कमरे में। यो याद कहे हाँ ठीक है, बिला बिला मेरा तो तोता मर गया नूनू। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके तोते तभी और गाने बढ़िया बढ़िया गाने सुनाया करूँगा आपने। तो यानू कहा ठीक है। तो भैया बहुत खुश होगी उसने देख के। तो जो इसका तोता था वो तो मर गया, तो या भाई बहुत खुश होगी इसने देख के। या भाई अपनी सारी बाणा ने बतावा है कि देख मेरा कितना बढ़िया पक्षी है, अपने बाबू ने दिखावा देखियो तो बहुत गाने गावा है। सारे राज्य हो गए, पर जो इसकी शिष्ट जो थी ना इसकी दूसरी बड़ी बेबे, भाई वे जेलस होगी, इसका तो इतना बढ़िया गावा हमारा तो यही बात गाए जा। वैसे एक दिन भड़क बिठा दी उसने, तो मारे वाले तोते ने तो गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, किंग प्रेटी पोली। मेरा दिमाग में चढ़ गई ये बात तुम्हारे, बोला इस वाले तोता बड़ी, इस वाला जो पक्षी है वो बढ़िया है। तो वे दिमाग लावा है कि इसका तो कुछ ना कुछ सिस्टम बांधना पड़ेगा। सारी बेबे से को है, अगर बेबे वो जो तोता ना तेरा तोता नहीं, यो जो भी पक्षी है यो बाज जाएगा अड़ते, तना छोड़ के चला जाएगा, फिर तो उल्टी दुखी हो जाएगी। तू ऐसा काम कर, इसने अपना पिंजरे में रोक ले, नहीं तो यो जाएगा उड़, और तना कुछ नहीं तेरे दौर फिर अटके फिर तू रोंदी रहेगी। तो अगले दिन यो पक्षी के कोई इसने प्रिंसेस ने, अगर मैं ना जो मेरा ससुरा है ना वो पार्टी दे रहा है, मैं उड़ जाऊँ तो मैंने थोड़ा टाइम लगेगा। ये अगले दिन चला जा है, या सांस की बाट देखे था भाई इसका, अग पक्षी नहीं आया मेरा। भैया बहुत टेंशन में आ जाए, मेरी बेबे जो कहें थी वो सच कहें थी, वो तो उल्टा आना ही नहीं, वो तो बाज गया। तो भाई भाई पूरी रात चली जाए, रात में सुनती भी नहीं आ। तड़के उठ के देखा है कि भाई जो पक्षी था वो तड़के आया पावा है। तो इसके दिमाग में वही बात आ गई, अगर भाई मैं तो इसने फंस गया ना, फंसते इसने पिंजरे में रोकूंगी, नू मैं जाना नहीं दूँ इसने। तो इस तक है कि आड़ना बिल्ली बल्ली हैं, तू सेफ इस पिंजरे के अंदर है तो तू पिंजरे में रहे। ये कहा नहीं मैंने पिंजरा पसंद नहीं, मैं तो ना बाहर खुली हवा में घूमना पसंद है मैंने तो ये कहना तू जो मैं मन ने बेरा है मैं के तेरे खातर के ठीक है के गलत है, तो इस चुपचाप इसमें बैठ जा। तो भैया इसमें बैठ जा है, तो पर इसमें बैठते अगले दिन तड़के उठते कहते हैं चल ठीक है मैंने बाहर काट दे। यानू कहा नहीं मैं नहीं काटूँ तेने बाहर, तू भीतर रह। तो भैया गाना बंद कर दे है, गाना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। तो भाई 1-2 दिन हो गया, यूकू भाई तो यू जो पक्षी था आड़ा भाई इस पिंजरे में आड़ा पड़ा पावा है, या सोचा भाई मर गया पियो तो या उसने ला के देखा थोड़ा पानी पुनी पिया हुआ है बाहर काट गए। तो ये पक्षी का है अगर मैं आज़ाद होऊंगा ना जब मैं गा सकूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ मैंने दिखेगी ना मैं उससे के बारे में गाना गा दूंगा। इस पिंजरे में तो मैंने कुछ दिखता ही नहीं, मैं कुछ गा ही नहीं सकता, मैं तो इस इन जो ये जेल है मेरे खातर तो या इसके पीछे मैं नहीं रह सकता। तो भैया इसने को है या फिर सच्ची बात बता दिया है कि नूनू बात है, मैं तो नू डर रख दे तू चला जा। तो इसने प्रॉमिस करा है कि नहीं मैं कितना नहीं जाऊँ। बोला मैंने वो तो मेरा जो ससुरा था वो पार्टी देने लग गया, बोला मैंने पी ली घनी पी ली, रात ने मेरे पे उठे नहीं गया, जा तो मेरे पे आया नहीं गया। तो तड़के मैं जा तो फिर मैं उतर ली मेरी जब आया हूँ। तो इन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है, तो मेरा कितना जाइए तू, इन्होंने कहा ठीक है मैं कितना नहीं जाता। अरे उसने बढ़िया बढ़िया गाने सुना हुआ है, और भाई टाइम बीत गया है, टाइम बीतते पाछा
इसकी विंडो खुली रहा करती, इसने फ्रेश एयर मिला करती। और जितनी भी इसकी जो बेबे थी बड़ी, वे भाई अपनी विंडो वांडो बंद रखा करती, तो या तो होगी सुथरी, इसने फ्रेश एयर मिला करती जाखी में क्या। जो दूसरी थी उनने फ्रेश एयर मिला नहीं करती, तो वे उनकी जो बद्दी शकल थी उनके कारण इसका तो भाई ब्याह होया जो कंबोडिया का राजा था, प्रिंसेस था उससे। और इसने भाई सफ़ेद हाथी के ऊपर बैठा कर ले गया वो। और जो इसकी बड़ी बेबे थी वे भाई सर्वेंटा का ब्याह ही गई, जो मिनिस्टर थे उनके मंत्री थे उनका ब्याह ही गई। तो भैया प्रिंसेस सितंबर की कहानी होगी ख़त्म। यो देखो भाई, यू है भाई मरकलाहा रंजी। रंजी भाई राजपुर नाम की जगह पर आ रहा है, और यू राजपूताना डेजर्ट में तो आ रहा है भाई। यू के है बोर हो जाए, इसका कोई दोस्त नहीं उड़ा, नई जगह पर जड़ा जा रहा है, मामा मुमा का जा रहा था। तो यो जाकर सोचा के करूँ। इसने भाई उड़े पड़ोस में बाग वो था, थोड़ा जंगल सा था, उसमें चला जाए। आंट पहाड़ी सा इलाका था थोड़ा सा। देखा है उड़े इसने भाई एक पूल मिल जाए, लेक मिल जाए इसने एक बढ़िया। जिनको कितना साफ पानी है, बोले मेरे उड़े जड़े राजपूताना डेजर्ट में तो इतनी गंदी होया करती, उड़ महसूस ना आया करती, जोड़ थे उड़ तो हड़ देख कितना क्लियर पानी है। यूँ भाई उसने देख कर भाई पत्थर के ऊपर लौट जाए, अड़ पत्थर था, कपड़े कपड़े काट के, गर्मी थी, इसके ऊपर लौट जाए। फिर भाई यू आओ सूरज इसका ना देखा है, रहे के वे मेरी तरह कौन है तू। यूँ का सूरज, भाई जो है लेक है, ये मेरी लेक है, आड़े इसके लो और भी अटका फटक गया ना, जान तो मार दूंगा तेने। यूँ गया तो यो कहा भाई फिर रणजीत ने कि तू कैसे होता तेरा, मैं हूँ फाइटर। यूँ कहा मैं फाइटर हूँ। और ये जो सूरज है यूँ कहा मैं वॉरियर हूँ। यो रणजी मरकलानू का मैं फाइटर हूँ। यूँ कहा तू कम खा का मानना का, नू ना मानना तू। यो भाई तगड़ा था, पहलवान था, यो रेसलर था भाई। यो इसका सपना क्या था कि वर्ल्ड में सबसे बढ़िया रेसलर बने। तो यो इसने नु को है सूरज रणजी ने तेरा बोला हड्डी एक सिंगल हड्डी का आदमी है तू, एक मुक्के में तो सुवा दूंगा तना अड्डा पड़ा का जाकर दूर। ये नु कह तू बेसिक स्टील बॉडी मेरी स्टील, तू मेरा हाथ ला के दिखा दे मैं बनाऊंगा तने। बहन की आपस में क्या सुनी हो जाए, तू नू पूरा रोड़ा मार जाए इनका। 5-10 मिनट ती लड़े जहाँ ये आखिर में थक जाए करी, दोनों के दोनों जने थक जाए। पर कौन सा भी अपने आप में नहीं आसन कौन से की नहीं रह रही, जो भी टक्कर दे भाई इसने और जो भी टक्कर दे इसने, कौन सा घाट नहीं। तो ये कहा आज तो आप थक गए, एक काम करा तड़के लड़ाई करांगे। ये अपनी लड़ाई ने तड़के कंटिन्यू करने की उससे छोड़ के चल दे हैं। तो भाई ये जो मरकला जो भाई मार्केट में जा रहा था, और भाई पीने लग रहा है भाई नींबू पानी। यू देखा है भाई यू आवा है तो चल लिया। तो इसका जी क्या करा सूरज रणजी का कि सूरज का माथा मारूं बोतल फेंक के। फिर इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं करता, ना यो बोलता। तो अगले दिन फिर जा भाई उससे बुढ़े लेक के दो रही है। नु कहा हाँ लड़ना है तने, यो कहा लड़ना है के आ जा लड़ना है तो, पर थक रहे दोनों। तो यो कहा भाई इसने जो सूरज है वो रणजी ने कहा है अगर तना लड़ना है ना तो एक काम कर, दोनों एक इसकंठारा खड़ा था, एक इसकंठारा खड़ा था, यो रेन खड़ा था और यो रेन खड़ा था। तो यो इसने कहा है यो सूरज को रणजी ने अगर रणजी तना लड़ना है ना तो एक काम कर, इसने पार कर कहा असली है तो जब देखूंगा तना तो कितना बड़ा तैराक है। तो भाई यो तो भाई जोड़ा बना रहा था, तगड़ा था, खपीटर बालक था, बेशक मरकला था। यो तो भाई साहब ऐसा गोता मारा है कत्ती उसका जमा सर के ऊपर आगे लकड़ा एकदम। तो भाई साहब ये हो जाए सरप्राइज, भाई तू तो बहुत तगड़ा स्विमर है, बोला मैं तो नहीं तैर सकता भाई इतना बढ़िया जितना तू तैर सके है। तो ये रणजी ने कहा अच्छा तो फिर भाई काम कर, बोला तू तैर के दिखाई। सूरज का भाई मेरे बस की नहीं है, मैं तो लड़ सकूँ तैर मैं नहीं सकता। तो सूरज जी ने कहा है अगर यार तू एक काम करना, तू मैंने सिखा देना, क्यों करते रह रहे हैं। बोले मैं तेने पहलवानी सिखा दूंगा और तू मैंने स्विमिंग सिखा दे। तो इनकी दोनों आगे आपस में दोस्ती हो जाए। ये कहा तू मेरी गला चला कर मैं तेना बढ़िया खवाया करूँगा। यो कहा है तगड़ा आला इसने रणजी ने सूरज कहा है तू मेरी गला चाल मैं तेना पहलवान बना दूंगा। फिर जो सूरज है वो तो पहलवान बनाने की कह दे है, जो रणजी है यो इसने कह दे भाई चल मैं तेने तैराक बना दूंगा बढ़िया। तो इनकी आपस में दोस्ती हो जाए। तो ये दोनों ने कहा भाई कि जो लेक है पूल है ये अपना दोनों का है, अपनी दोनों की सहमति बिना कोई नहीं आ सकता, जो भी आएगा उसने दोनों जने पीट देंगे। ये देखो भाई यू लेसन है, एक नरेटर है मुन्ना नाम का लड़का छोटा सा यो। तो ये मुन्ना के अगर है यो कम्बेलपुर नाम की जगह पे है, रवाइन का गांव है यो कम्बेलपुर, और यू स्कूल में जाया करता। तो यू करते इसने 4 रुपये मिल जाए स्कूल में, क्या नाम के स्कूल में फ़ीस जमा करानी थी इसने। तो ये भाई रुपये लेकर स्कूल में जा है 4 रुपये।
तो उस दिन जो इनका मास्टर था ना गुलाम मोहम्मद, वो भाई छुट्टी पे था। तो छुट्टी पे था तो फिर भाई वे रुपये सिक्के ले रहे थे एक के, फीस जमा नहीं कराना पाता। तो नू बेरा पट्टा भाई फीस तो कल जमा होगी। तो जो रुपये थे वे इसकी गोद में खनकन थे सारे के सारे। खनकते खनकते जो बाजार में क्रॉस करा है, इसने दिखा भाई बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी गरम गरम जलेबी उतरने लग रही हैं। थारा भी मुंह में पानी आ गया भाई, जलेबी का तीनों गरम गरम रसीली रसीली, इसका जी करके देखते खाने का। पर अनु कहा नहीं, मैं तो भाई बहुत अच्छे खानदान का हूँ और हमारा घर ने तो इतना सामान पड़ा है, मैं उसने नहीं खादा। मैं आड़ बाजार में जलेबी खाता बढ़िया नहीं लगूँ। और मेरे चाचा तो आड़ कोर्ट में काम करें हैं और वो तो बहुत बढ़िया रेपूटेड जॉब के ऊपर हैं, मैं ये जलेबी नहीं खा सकता। तो भाई उन्हें रुपया ने बोझ के गोज में जो खनके थे और अपना घर चला जाए। घर जाए पाछा अगले दिन इसका नू जो है एक जो सब तो बूढ़ा सिक्का था ना, वो इसने कहा है बेटा जो रुपये हैं ना वे तो खर्चने खातर हो हैं, और बोले 4 रुपये हैं तो बोले तन 4 रुपये की थोड़ी खागा तो जलेबी। और ऊँ भी क्या नाम है तेरी जो स्कॉलरशिप मिलनी है ना, तड़के बाद स्कॉलरशिप तेरी मिलनी है, तो तू क्या करिए। उस सिक्का कहने लग रहा है बात, जो सब तो बुढ़ी उम्र का सिक्का था ना उनमें 4 रुपया में, जो सब तो बड़ा सिक्का था बुढ़ी उम्र का, वो कब है इस थी। अब तू एक काम कर, तू आज तू जलेबी खा ले, और तड़के तू जो स्कॉलरशिप की रुपये मिलेंगे ना तने 4 रुपये स्कॉलरशिप में मिलने थे इसने, और 4 रुपये फीस थी, कि तू इनकी तो खा ले जलेबी जो घर ते ले रहा है 4 रुपये, इनकी तो खा ले जलेबी और जो स्कॉलरशिप मिलेगी उस तो तू फीस पे कर दिए। बोला बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात, जाए जाए तो इसका दिमाग में हाँ कति सही कह रहा है। तो यो भाई उड़ते चप्पल चुप्पल काट कर बैग फेंक के और चला जा है मार्केट में। यो भाई 1 रुपये की जलेबी खरीद के, 1 रुपये खरीदते भाई ने सोचा है इसने दी जाए इसका चाचा तांगे में बैठ कर लग रहा है। यूँ भाई उड़ बीड़ी ही गली थी उसमें बढ़ जाए एक में, और उड़ जाके एक चौंतरे से खड़ा होकर पहले तो खुद खाओ पेट भर के, इतनी खा ले है इतनी खा ले है कति छक जाए करडा, कति गेटी तक आ जाए इसके जलेबी। तो फिर उड़ छोटे छोटे बालक आ जाए यहूँ ती बांट दे जलेबी, फिर केक रहा है ख़त्म हो जाए अखबार में लपेट के दे दे भाई हलवाई। फिर केक रहा 1 रुपये की फिर लिया हुआ है, और भाई लिया के खुद भी खावा है और भी बांट दे है। फिर केक रहा है और आ जाए लोग, मतलब क्या था 5-4 आवे हैं खावे हैं चले जा, 5-4 और भेज दें हैं बता के बनू जलेबी बटन लग रही है। उड़ तो भगदड़ मच गई, यो तो भाई साहब यो नौकरा बोले नू फील करने लग गया यो अगर करते रात जा अपने बर्थडे पे गरीब लोग ने वो बांटा करना सोने के सिक्के, इसने इसी फीलिंग आ गई। तो चौंतरे चढ़ रहा है यो, और को नेता हो भाई नेता रैली में रुपये बांटा कर नू, यो तुम सोचो भाई साहब मैं तो बोला आज आड़े का राजा हूँ। और 1 रुपये की जलेबी और ले ले है, फिर बांट दे सब में, 1 रुपये की और ले ले है फिर बांट दे सब में। तो बांट दी इसने 4 रुपये की ले गए। फिर इसका टेंशन होगी अगर मैंने इतनी खा ली कि मैं तो अगर रोया भी ना रोऊंगा तो भी मेरी आंसू ना लग रहा है, मेरा तो जलेबी का रस लग रहेगा, इतना खा लिया इसने। तो इन्होंने कहा भाई घर जाकर मैंने खाना भी है, जब मैंने घर जाकर खाया नहीं तो बोला मेरी मम्मी मारेगी जूत, अगर तू खा के खांदा क्यों नहीं, के खा रहा है, और फिर उन्हें घर बेरा पट जाएगा। तो भाई अगले दिन जा है स्कूल में जाए पास इसने बेरा पटा है। अगर जो गुलाम मोहम्मद हैं टीचर वो आज आ रहे हैं, और वो भाई लंच में फ़ीस जमा करवाओगे, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी भाई सारे जने लंच में फ़ीस ले आइयो। तो इसको हो जाए टेंशन, ये पूछा कि सर अगर वो स्कॉलरशिप का क्या रहा, तो इसने बेरा पट्टा भाई स्कॉलरशिप तो आनी नहीं, स्कॉलरशिप तो कट्ठी आओगी अगले महीने, इस महीने की भी अगले महीने की भी। इसका भाई होगी टेंशन, अगर 4 रुपये कटते लगूंगा 4 की तो मैं जलेबी खा गया, सारा प्लान फेल हो गया। यो भाई साहब उड़ते लकड़ के जो कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन था ना उसकी कन उड़ते सीधा रोड जाता, उड़ जाके एक पेड़ के सारे बैठ जाए, पेड़ के सारे बैठ के आड़ बैठ जाए, पाँव पसार कर आड़ एक पत्थर था। यो भाई भगवान ने को है भगवान मैं तो ना बोला तेरा इतना बढ़िया, बोले मैं तो ना मैंने सारी नमाज आओ है पूरी की पूरी, बोला तू ना एक काम कर चमत्कार कर दे, और मेरे बैग में 4 रुपये एक बार मैं ना तेरी नमाज इतना बढ़िया बालक हूँ मैं, बोला मैंने एक लेन थोड़ी खाई है, मैंने तो बोला बाटी भी है, तो बोला सारी मेरी कमी नहीं है, मैंने सारी खाई होती तो मैं गलत था, मैंने बाटी भी तो मैंने धर्म भी तो कराया है। तो बोला मैंने ना 4 रुपये दे दे भगवान, भगवान कितना देता भाई, भगवान तो कितना नहीं। तो भाई वो नो करके चला जा करना, छुट्टी का टाइम हो है ना उड़, तो फिर टाइम का अंदाजा ला के लड़का हूँ बड़का गला मान लो आड़ स्कूल था आड़ स्टेशन था, तो आड़ तो उठ का आड़ आ जाए अरे बड़का गला मिल के आड़ इसका घर हो है तो उड़ चला जाए। अगले दिन फिर यो भाई इन बेरा पट गया स्कूल में, जानते मास्टर पूछेगा फीस भाई तेरी, तो स्कूल में तो फिर बंक मार ले, बंक मारते फिर पेपर करे भगवान थी, भगवान मैं नमाज पढ़ दूंगा नू है,
तो भगवान फिर कोई मदद नहीं करता। तो ये भगवान ने कहा चल भगवान एक गेम खेलते हैं आप, मैं जो वो है ना पोल, मतलब तू तो नहीं देना ना, तू एक काम करूँ, उस पोल का हाथ लगाऊंगा, इतना हुआ ना, इतना जो पत्थर धरा था ना अड, उस पत्थर के नीचे 4 रुपये धर दिए, मैं किसी ने नहीं बताऊँ, मैं ज़िंदगी में कदे जलेबी ही नहीं खाऊँ। भाई वो उल्टा आज है, आके देखा है फिर कुछ नहीं, कि जलेबी कटते पानी थी। छुट्टी के टाइम पर घर ने पहुंचा भाई, घर ने इसका मास्टर जो गुलाम मोहम्मद था, 2 दिन घर आया नहीं क्लास में, तो भाई मास्टर इनके घर पहुंच गया, इसकी सारी पोल पट्टी पाट गई, और भाई इसने फिर बहुत गिल्टी फील होया कि भाई मैं तो, मेरी तो बेइज्जती होगी, कड़क जलेबी खाई, मेरे तो जमा करना उड़ाना हो गया। तो देखो भाई फालतू का लेसन है जमा, कुछ नहीं इसमें। एजुकेशन सिस्टम के बारे में है इंडिया में किसी थी, बस थोड़ा बहुत ध्यान रख लियो, जो बताऊँ उनमें तो 5 भी बात याद रहेगी तो भी बहुत है। थमने बेरा होना चाहिए था, कुछ भी नहीं था। तो भाई स्टूडेंट थे पुराने टाइम में, उनका गुरुकुल सिस्टम होया करता, उन्होंने वूमेन भी होया करती पढ़ने वाली, उन्होंने था भाई खाली मेल मेल पढ़ना, मेल फीमेल सब पढ़ा करते। जो टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड था वो बहुत बढ़िया होया करता, सब्जेक्ट भाई के टोट पढ़ाए जाया करते, खाली किताबी नॉलेज नहीं होया करती। भाई वेद पढ़ाए जाते, उपनिषद पढ़ाए जाया करते, धर्म सूत्र पढ़ाए जाया करते। भाई जो यूनिवर्सिटी थी ना तक्षशिला और नालंदा उस टाइम पर बहुत मशहूर हुई थी भाई, दूर दूर के जो स्कॉलर थे दूसरी कंट्रियाँ तक भी उड़ाया करते। और भाई उड़ जो गुरु थे ना वे सिर्फ फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया करते। उड़े स्टूडेंट कौन कौन थे भाई, आर्यभट्ट था, पाणिनि था, पतंजलि था, चरक था, जो भी मतलब अपन ने सुने हैं कदे, सारे इंपॉर्टेंट सारे उड़े पढ़ाया करते। और भाई जो उड़े जो नॉलेज थी फिर वह पूरे वर्ल्ड में, पूरे अपने इंडिया में फैलिया करती। तो भाई जो उसकी लेगेसी थी उसने याद करने खातर आप ये लेसन पढ़ा। हाँ जो इंडिया है वो लैंड ऑफ वंडर कहा जाया करना, क्योंकि भाई पहला बहुत प्रोस्परस था अपना इंडिया, बहुत विद्वान थे अपने लोग गाढ़ सारे। तो इसमें ये फालतू की कुछ नहीं है। एक एक बालक ना बहुत डाल की विद्या सिखाई जाया करती। उस टाइम पे घने घने सब्जेक्ट होया करते, को तीरंदाजी भी, घुड़सवारी भी, भाई घने योग करना। भाई जो चरक था भाई वो अपना वो था, सर्जरी करी थी क्या यार उसने, फादर ऑफ सर्जरी। तो जो पतंजलि था भाई वो उसने योगा यागा का भाई जो भी जड़ी बूटी वाला सिस्टम, तो उसके बारे में है। बस देखो भाई रिवाइज करो फटाफट, ये तो देख लिया तुमने क्या है। यो भाई जलेबी वाला, अगर जलेबी क्यों करे बालक, भाई जलेबी खा ले 4 रुपये की, अगर स्कॉलरशिप मिलती नहीं, 2 दिन बंक मार दे, मास्टर घर पहुँच जाए, बेइज्जती हो जाए। भाई रणजी राजपुर नाम की जगह पर जा रहा है, राजपूताना इसका घर है। तो भाई रणजी की सूरज की लड़ाई हो जाए हाड़े स्कूल बाबत, भाई पहले दिन ही टक्कर है, अगले दिन भाई यो जो रणजी है यो इसने तैरना बढ़िया सिखा के इसने डरा दे है। यो भाई नुका दे है मैं तेने पहलवान बना दूंगा, रणजी का दे मैं तेने तैरना सिखा दूंगा, बस दोस्त बन जाए। आखिर में फिर कहते हैं हमारे बिना कोई नहीं आ सकता अड्डा। प्रिंस इन सितंबर का तोता मर जाए, नया पक्षी आ जाए, बहुत बढ़िया गाने गावा है। या उसने अपनी बेबे की बकाने के ऊपर इसमें रोक दे है, भाई यो गाना बंद कर दे है, यो मरण ना हो जाए। तो इन्होंने कहा भाई मैंने आज़ादी चाहिए, मैं जो भी बार देखूंगा उसके ऊपर मैं गाने लिखूंगा और फिर मैं तेने सुना दूंगा। तो इन्होंने कहा भाई एक मैं तेने तू मैं छोड़ के मतलब बाजी के चला जा। तो पक्षी ने कहा मैं कितने जाऊँगा, और भाई अब फिर बड़ी हो जाए, बड़ी हो गई इसकी शादी हो जाए भाई कम्बोडिया के राजा गला, जो इसकी बेबे थी वे उनके जो भी मंत्री थे राजा के उन गला है। जो ट्रेजर विद इन है भाई अफीज कॉन्ट्रैक्टर का, यो भाई इसका जीजा है। भाई स्कूल में बहुत रद्दी था, मैथ तो बहुत डराया करता। क्योंकि बोला मैंने ईव तक भी बोला मैंने मैथ का जो पेपर है ना उसमें बैठ वो सपना हुआ मैं मैथ के पेपर में बैठा और मैंने कुछ नहीं आंदा, मेरे हाथ कांपन लग रहे हैं। तो भाई नाइट में रेस खातर मैथ का पेपर, यो बेला राजा इसका रिपोर्टर है जो इसका इंटरव्यू लेने लग रही है, उसमें सारी बात बताओ यो। भाई मैंने 10वीं थी जुकर तुकर पास करा दिया प्रिंसिपल ने। फिर भाई जो हेड मास्टर थी वह बोली भाई अपना पढ़ लिए। और जो इसकी मिसिज गुप्ता नाम की टीचर थी वह कहा थी भाई इसने तेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है। यो भाई बड़ा होगा फिर यो कहा भाई इसने भाई इसके ऑफिस में जा अपने जीजा के ऑफिस में। यो भाई उसका जो एम्प्लॉई था उसने कह दिया भाई तेरी एम्प्लॉई तेरी जो ड्राइंग है, जो आर्किटेक्ट है तू नकली है, तू या तो विंडो खुले को ना भाई वो सच्ची हो है। तो बाद में भाई बढ़िया पढ़ाई लिखाई करा है और यो बढ़िया आर्किटेक्ट बन जाए। इसमें भाई सेल्फिश जाइंट है यो मोटा, यो भाई पहले अपने किसी दोस्त तो रह रहा था, यो आ जाए है इसके अंत ये सब बाड़का न बजा दे, इसके जो गार्डन है उसमें विंटर आ जाए, सर्दी आ जाए, बर्फ़ चढ़ जाए गोड्डा गोड्डा। तो भाई फिर एक दिन एक छोटा एक कोने में बालक खेलने लग रहे थे, तो उसने रियलाइज़ हुआ कि भाई बालका की वजह से सारा जो हरा भरा हरा हुआ है, तो ये बालका नहान दे है। तो एक छोटा बालक दिखा इसने उस कोने में, फिर भी बर्फ़ थी। तो भाई उसने बिठा दिया उसके ऊपर, फिर वो बालक का दिन दिखता, ये बुढ़ा हो जाए, बुढ़ा हो पाछा ये बालक ये तो सारे खेला करते, तो वो नहीं दिखता इसने गेड़ा। तो भाई उसका वेट करा करता, पर एक दिन ये उसने दिखा है तो वो भाई उड़ जा है,
ये उड़ जा उसके दौरे। और उसने कहा है कि ये तेरे हाथ पे ये गाँव किसने करे हैं? तो जो छोटा बच्चा है वो इसने कहा है जो भगवान के रूप में आ रहा था कि ये तो जो हाथा पे मेरे कील लग रहे हैं ना भाई, जीसस नहीं है वो टांग रहा उसके ऊपर क्रॉस के निशान के ऊपर बना हुआ करता। तो उसका रेफरेंस है यो कि भाई ये जो गाँव है ना ये तो प्यार के गाँव हैं, मैंने कुछ नहीं करना। यूँ बोला मैं मार दूंगा उसने जिसने भी करे हैं ये गाँव। तो भाई यूँ कहा जाइंट भाई एक छोटे बच्चे थी तू तो घने दिन में आया इस गार्डन में। तो वो छोटा बच्चा कहा है कि मैं तो 13 दिन आ गया इस गार्डन में, मैं तो पर ईब तेरा टाइम आ गया है मेरे गार्डन में चलने का। तो भाई वो इसने अपने गार्डन में ले जाए, मतलब भगवान इसने अपने दौरे ले जाए। इसमें भाई वेलू अपना घर तो भाज रहा है, वो जया ने फिट है, जया उसने खाना खवा के ले जाए है एक बैंकेट हल के पीछे थे जरा लोग एक्स्ट्रा सामान फेंके थे, कूड़ा फेंके थे, जो ब्याह में बच्चा खुचा अगर वो फेंक दिया एक जगह उड़ते ये भाई केड़े वड़ा खा के जहाँ है। फिर भाई इसने अपनी कॉलोनी में ले जाए, कॉलोनी में इसने जोड़ा दे दिया, चप्पल दे दिया, चल मेरी गला काम कर जितना डर रहना। तो इसमें भाई ऊँट काम कर राजी नहीं, घोड़ा पहला जाए उसने बजा दे, इसने डोग ना बजा दे, ओक्स ने बजा दे, आखिर में जी इसने कह दे तेरा कुबड़ लकड़ेगा, अरे तू काम नहीं करेगा ना तो कुबड़ लकड़ा होगा, काम करेगा तो कुबड़ घट जाएगा, तू सुथरा हो जाएगा उल्टा ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बना लिया है तो भाई जो भी आड़ तक पहुँच गया भाई थैंक यू देखने खातर। कुछ भी बढ़िया लगे इस वीडियो में तो भाई लाइक कर दियो, अगर हमने मेरे एफर्ट्स थारे खातर जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लियो भाई, अगर किसी ने भाई आगे जुड़े रहना है और वीडियो देखनी है भाई आप थारे HTET के पेपर जुड़ रहे हैं, आगे भी भगवान जो जड़ जुकर भी मूड करेगा आगे भी करेंगे। कमेंट कर दियो कोई भी चीज़ तुमने, कोई भी थारी थॉट है, कोई भी सजेशन है मेरे खातर, वो यो करना चाहिए यो ना करना चाहिए, नू पढ़ाया कर नू ना पढ़ाया कर, कुछ भी सजेशन है मेरे खातर तो भाई कमेंट कर दियो, कोई भी क्वेश्चन है तो भी कमेंट कर दियो। ठीक है भाई, राम राम सारे ने।